मेरा नाम साइन है, मैं भूज शहर की रहने वाली हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के बारे में आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी और पापा मुझे 12th तक अच्छे से पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा रिलेटिव का बोलना, ताना देना, "तुम क्यों पढ़ा रहे हो?" वैसा करना, वो सब मेरे माइंड पे इफ़ेक्ट हो रहा था। फिर मैंने 12th के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना छोड़ दिया। मेरा बर्थ राजस्थान में हुआ था। मैं जब बच्चों को देखती थी स्कूल जाने में, तो बहुत ज़िद करी थी मैंने भी कि मुझे भी स्कूल जाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मैं पढ़ी। उसके बाद मेरे दादाजी मुझे बोलने लगे कि अब पढ़कर क्या करेगी? घर के काम इसको आगे जाके सीखने हैं, करने हैं, तो वो आगे शादी के बाद यही चीज़ इसके काम आएगी। लेकिन फिर भी ज़िद करके मेरे पापा भी थोड़ा-सा सपोर्ट में थे, तो थोड़ा-सा घर में लड़ाई-झगड़ा करके रिलेटिव से थोड़ी-सी अनबन हुई। सबसे वो चीज़ करके मैंने 12th जैसे-तैसे करके मैंने मेरी 12th कंप्लीट करी। फिर मेरे दिमाग पे ऐसा असर हो रहा था तो मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, मैं घर पे एकदम अकेली पड़ गई थी। मैं देख रही थी और लड़कियाँ पढ़ने जा रही हैं दूसरी समाज से, हमारे लोग भी क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों हमें आगे ऐसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं? तो फिर मैं कुछ टाइम के बाद अपने घर पे बैठ के सोची कि भाई कुछ ना कुछ अपना वर्क स्टार्ट तो करना चाहिए। तो फिर कुछ समय के बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कोई स्कूल में जाके जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी जॉब फिक्स भी हो गई। लेकिन फिर वहाँ पे मुझे जाके पता चला तो वहाँ पे डिग्री की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं वही काम कर रही हूँ जो डिग्री वाले टीचर करा रहे, फिर भी मुझे सैलरी कम दी जा रही थी। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ पर मुझे घूँघट में रहना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे जेठ-जेठानी ने मुझे सपोर्ट किया, तो उसकी वज़ह से मैं थोड़ा घूँघट से बाहर आई। जब उन्हें पता चला कि मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने ना मेरे फादर इन लॉ या मेरे मदर इन लॉ को बोला कि है ना, शिखा आगे पढ़ना चाहती है, तो प्लीज़ अब हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर भी थोड़ा वक़्त लगा मुझे ये 12th के करीबन 4-5 साल बाद कंप्लीट होने के बाद में ये एक तरह से मेरा लिंक पूरा स्टडी से टूट चुका था। उसके बाद बहुत हर तरह की हाँ, ये मैं भी हाँ, घर के काम भी सँभाल लूँगी, हर ज़िम्मेदारियाँ उठा लूँगी। हर तरीके से मैंने उनको कन्विंस किया, तब जाकर के आज मैंने मेरे बीए कंप्लीट किया है। फिर मैंने सोचा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं और कुछ काम कर सकती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई आगे पढ़ के मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने अपने मम्मी-पापा से घर पे बात की कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ने दो। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला तुझे जो करना है कर, हम हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ ही है। तो फिर मैंने वहीं से सोचा कि मैं पहले अपना कॉलेज का फॉर्म फिल करूँगी, अपनी पढ़ाई चालू करूँगी और फिर मैं जॉब के लिए जाऊँगी। फिर वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई बीए की स्टार्ट कर दी। फिर अब मैं वहाँ पे पढ़ भी रही हूँ, मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है और आज मैं छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। मेरा दोनों काम एकदम अच्छे से हो रहा है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे ये लगा कि च आज समाज में सब बोलते हैं कि लड़का-लड़की दोनों बराबर हैं, लेकिन आज भी लड़कियों को यही बोलते हैं कि है ना आप पढ़े लिख कर के क्या करोगे? आगे जाकर के आपको घर सँभालना है, आपको बच्चे सँभालने हैं, आपको आपकी फैमिली को सँभालनी है। लेकिन दोनों बात एक साथ हम नहीं रख सकते, लेकिन लड़की को जब भी ये चैलेंज हो ना कि लड़का आगे रहता है, लड़की पीछे रहती है, नहीं, जब तक घर में लेडीज़ का सपोर्ट नहीं होगा, लड़की का सपोर्ट नहीं होगा, चाहे लड़का हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई भी हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोल रहे थे ना कि लड़के के सिर्फ घर का काम आना चाहिए। आज मुझे घर का काम भी आ रहा है, खाना बनाना और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और छोटे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ।